ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज यश जी हमें बहुत ही मधुर गीत सुना रही हैं। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। ओम शांति। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो। जीवन में बीज बोलो। सांसों की तार तार में जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो। अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। प्रभु प्यार को पिरो लो। ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो। अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। प्रभु प्यार को पिरो लो। ओम शांति। बहुत ही मधुर गीत है कि हमारी जो सांसों की तार तार है, एक एक श्वास वो प्रभु प्रेम में भीगा हुआ हो और हम जीवन में ऐसे शुभ कर्मों के बीज बोएं कि उससे जो फसल निकले वो सुख शांति की ही हो। क्योंकि ये जीवन पलों से मिलके बना है। एक एक क्षण से, एक एक मोमेंट से, एक एक पल से मिलकर बना है और ये अनमोल खजाना है। श्वासों से कीमती कुछ भी नहीं है और जो पल बीत गया वो वापस लौट के नहीं आना। तो इसलिए क्या करना चाहिए? आनंद रस में डूब जाना चाहिए और हमारी जो अंतरात्मा है वो आनंद रस में डूब जाए, प्रभु के प्रेम में डूब जाए।
इसलिए सांसों के हर तार में प्रभु प्यार को हमें पिरो लेना है और ज्ञानी योगी बन के अपना जीवन यापन करना है, ताकि जीवन में आनंद, प्रेम, खुशी के फूल खिल सके। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि आगे आने वाला समय बहुत भयानक है, विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक तरफ विकास है तो एक तरफ विनाश है। तो विनाश के समय पेपर में पास होने का व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें क्या करना होगा? बाबा कहते कि ये स्थूल शरीरधारी न रहो, सूक्ष्म लाइट के रूपधारी बन जाओ। सटल बॉडी जो हमारी प्रकाश की है, उसमें हम जीने लगे, एंजेलिक बॉडी को धारण कर लें। जब चलते फिरते हम लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाएंगे, तो हमारा ये रूप दिखाई ही नहीं देगा स्थूल। जैसे पार्ट बजाते समय चोला हम धारण करते हैं, फिल्मी एक्टर भी उसी हिसाब से चोला धारण करते हैं जैसा पार्ट होता है। अगर बैगर का पार्ट है तो बैगर का चोला धारण करते हैं। तो कार्य समाप्त होता है तो चोला उतार देते हैं, अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, तुम भी ये लाइट का चोला 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे भी हो सकते हो। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये तो लाइट के वस्त्रधारी हैं, ये तो लाइट है। आपको देखेंगे तो उनको लाइट का साक्षात्कार होगा। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है, ऐसा उनको दिखाई देगा। अभी तुम अमरलोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी ये बुद्धि की रूहानी यात्रा है, जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। हम सब अब शूद्र से ब्राह्मण बन गए हैं, अब शूद्र वृत्तियों से ब्राह्मण वृत्तियों में चले गए। अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर परम धाम जाएंगे। आपस में जब मिलते भी हो तो यही वार्तालाप करो कि रूहानी सेवा वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सच्चा रास्ता कैसे मिले, सबको सच्चा पिता कैसे मिले। यही चर्चा आपस में होनी चाहिए। सबसे ऊंचा कुल है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का। ये है ईश्वरीय कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। विकारों से मुक्ति की यह अच्छी युक्ति है कि भाई बहन की दृष्टि रखो। इस समय सभी रूहों के रूहानी पिता हमें रूहानी यात्रा सिखा रहे हैं। रूहानी यात्रा अर्थात आत्मा की याद की यात्रा। आत्मा रूहानी पिता को पवित्रता में याद करती है, और जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो शरीर से छुटकारा मिल जाता है। याद की यात्रा से ही पवित्र बनते हैं। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं। देवी देवताओं के शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं। ये यात्रा तुम्हें एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बना देती है। बाबा को हमें घर में परमधाम में याद करना है तो अंत मते सुगति हो जाएगी। सतयुग सतो प्रधान था, सर्वत्र पवित्रता एवं सत्यता का राज्य था। कलयुग में अपवित्रता एवं झूठ का बोलबाला है। अब बाबा आकर ज्ञान योग बल से फिर से कलयुग को सतयुग बना रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें सुबह उठकर खुद से करो। विचार सागर मंथन करना चाहिए। जो सुना है उसके ऊपर मनन करना चाहिए। शिव बाबा आकर अपना परिचय खुद देते हैं। कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। मन मना भाव, मन को मेरे में लगा दो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। मौन रहने का अभ्यास करो। बाबा से स्वीट टॉक करनी है। शिव बाबा है सृष्टि का चैतन्य बीज। शिव बाबा में सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है। अभी हम छी दुनिया से वाह वाह दुनिया में जा रहे हैं। तुम बच्चों को शुभ सम्मेलन करना चाहिए, जहां बैठकर ज्ञान योग के अनुभवों की बात हो। आपस में बैठकर
एक दूसरे को अनुभव सुनाओ, आज मुझे क्या अनुभव हुआ। विचार सागर मंथन से निकले मोतियों जवाहरों का एक दूसरे को दान दो। भोजन बनाते समय विशेष ध्यान रखना है कि बुद्धि में केवल एक शिव बाबा की याद हो। बहुत प्यार से बाबा को योग लगाना है। बाबा से शुचिता और पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखना है। मन कहीं भी भटकना नहीं चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बाबा को भोग लगाना है ना। आज का स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। इसलिए हर समय हमें उमंग उत्साह में बाबा के साथ उड़ते रहना है और सबको उड़ाते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।